बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि अजमईन। मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात असातीन इल्म फ़ज़्ल, हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम व बिरादरान अज़ीज़, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मसर्रत और खुशी की बात है कि रांदेर की सरजमीन पर कुरान करीम का यह अजीम शान इजलास इनेकाद करने की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। रांदेर के दो जामियात और दारुल उलूम इस बात की शहादत और गवाही है कि रांदेर को कुरान करीम और उलूम कुरानिया से बड़ा लगाव नसीब है। उसी की बरकत है कि आज कभी हमारे तस्वुर में भी नहीं था कि इतना आज़िम शान इजलास आज हम रांदेर की सरजमीन पर मुनाकिद करेंगे। ये तो शहर सूरत का मुकद्दर बना हुआ था, कुछ अवारिद की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे रांदेर में मुंतकिल कर दिया। जिम्मेदारान जो इस ग्राउंड के हैं, इस जगह के हैं, बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। जब जब भी रांदेर में इस किस्म के प्रोग्राम और इजलास की जरूरत हुई, अहले रांदेर कभी भी पीछे नहीं हटे और इनकार नहीं किया। अल्लाह ताला इस वालिहाना अकीदत और कुरान करीम के साथ जो लगाव है उसको हमेशा बाकी और कायम और दायम रखे। मेरे दोस्तों, हज़रत कारी साहब शेख अब्दुल नासिर अब्दुल बासित मद्दज़िल्लहुल आली हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं आपके और हज़रत कारी साहब के दरमियान में ज्यादा हाइल नहीं हूंगा। मुझे दो चार बातें कहनी है। कुरान करीम के फजाइल से, कुरान करीम की तिलावत से आप हज़रात वाकिफ हैं। मुझे इतना बतलाना है कि जब कुरान करीम को संवार कर पढ़ा जाए, कुरान करीम के लबो लहजे को संवारा जाए, उम्दा अंदाज में कुरान करीम की तिलावत की जाए, अपनी आवाज को संवारा जाए, इसके लबो लहजे के नशेब व फराज का ख्याल किया जाए, तो ये पढ़ना, कुरान करीम का ये पढ़ना लोगों के कुलूब और दिल की कैफियतों को बदल दिया करता है। दिल की हालतें तब्दील हो जाती है। बगैर समझे हुए भी आदमी के, एक इंसान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई दुनिया में ऐसे वाकयात हैं कि वो कौमें कि जो कुरान करीम के तर्जमे और मानी से वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब अच्छे अंदाज में तिलावत किया गया तो लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। जैसे शेख अब्दुल बासित मरहूम,
उनके हालात में लिखा है कि उनके इंतकाल के वक्त पता चला कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने कुरान करीम उनके मुंह से सुनकर ईमान की दौलत को कबूल कर लिया था। इसी तरीके से अच्छे अच्छे मुजरिम पापी जब सिर उनके कानों में कुरान करीम अच्छा उम्दे अंदाज में संवार कर जब पढ़ा गया और सुना उन्होंने, उनकी दिल की दुनिया बदल गई। हमारे हज़रत कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब सांसरुदी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला आपके उलूम में, आपके अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आपके साए को तादेर हम पर अल्लाह ताला कायम फरमाए सेहत और सलामती के साथ। हज़रत कारी साहब के खिताबात, बयानात बहुत कीमती होते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को जिन लोगों ने हज़रत कारी साहब के बयानों को जमा किया। मैं शाम में हज़रत कारी साहब की उस किताब को देख रहा था जिसमें आपके खिताबात और आपकी तकारीर को जमा किया गया। उसमें एक वाकया नकल किया गया है। हज़रत कारी साहब ने बयान फरमाया, अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाकया कि एक मर्तबा एक बसरा का नौजवान सफर में निकला। जब सफर में जाता था तो हमेशा उसके साथ एक मुगन्निया, एक गाने वाली साथ रहती थी। वो जमाना ये मोबाइल का तो था नहीं कि लोग कानों में दांत डाल के सुन लिया करते, बाकायदा डायरेक्ट गाने वालियों को ले जाते थे। जैसे ही जहाज शुरू हुआ उसने अपनी रफ्तार पकड़ी। इस नौजवान ने अपनी उस मुगन्निया गाने वाली से कहा, गाना सुनाना शुरू कर दो। उसने गाना सुनाना शुरू किया, लेकिन सामने एक नौजवान बैठा हुआ है, सामने की सीट पर, दुनिया व माफिया से बेखबर, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है उस गाने वाली के गाने का। ये नौजवान जिसकी गाने वाली थी, मुगन्निया थी, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि सारे लोग लुत्फ अंदोज हो रहे, झूम रहे हैं और इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। कैसा अजीब शख्स है। आखिरकार इससे न रहा गया तो इसने झिंझोड़ा, उसको पकड़ा, का कैसा बेवकूफ इंसान है, मुर्दा दिल है, कुछ समझ में नहीं आता, इतना बेहतरीन गा रही है और तेरे ऊपर कोई असर नहीं। क्या इससे अच्छी गाने की चीज या इससे अच्छी कोई चीज पढ़ने की है तेरे पास? कहा कि जी हाँ है। कहा सुनाइए। वो हाफिज कुरान था, वो कारी कुरान था, वो बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम पढ़ना जानता था। उसने पूरे कुरान में से अजीब आयत का इंतखाब किया। आयत भी बड़ी अजीब थी, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। ए नबी ऐलान कर दो कि दुनिया का सामान चाहे किसी को कितना ही ज्यादा क्यों ना नसीब हो जाए, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की मिल्कियत के मुकाबले में वो बहुत कम और थोड़ा है। आखिरत तकवा वाले लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए, डरने वालों के लिए। वो बसरा का जो नौजवान था जिसके हाथ में शराब का जाम था, दिल की दुनिया बदल गई, हिल गई दिल की दुनिया, दिल की कैफियत बदल गई उसकी, हाथ हिलने लगे। फौरन उसने कहा कि दूसरी कोई आयत है, दूसरा कुछ है सुनाने के लिए, कोई और आयत सुना सकते हो? उन्होंने बेहतरीन अंदाज के अंदर दूसरी आयत पढ़ी, कुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जिसको चाहे वो कबूल करे, जिसको चाहे वो न कबूल करे, ये तेरे रब के जानिब से हक कलाम है, रब का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। इतना कहना था, शराब का जाम नीचे गिर गया, शराब उसने गिरा दी समंदर के अंदर। अपने जुर्म का एहसास हुआ, कहा मैं पापी हूं, मैं मुजरिम हूं, मेरे जैसे मुजरिम की बख्शिश का भी कोई सामान हो सकता? क्या कुरान उसके लिए कुछ कहता है?
कहा कि क्यों मायूस होते हो? कुरान करीम में कहा, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ये कहना था, ये सुनना था कि वो जवान की चीख निकल गई। मेरे दोस्तों, ये है वो कुरान करीम, जब अच्छे अंदाज में पढ़ा जाता है तो जो दिल की दुनिया को बदल देता है। आज इस स्टेज के ऊपर क़िरात के आफताब और महताब, लबो लहजे के बादशाह हमारे सामने मौजूद है। एक एक से एक एक कारी यहाँ पर मौजूद है जिनको आप अभी सुनेंगे। इसी तरह आज के हमारे खुसूसी मेहमान शेख अब्दुल नासिर हफिज़हुल्लाह तआला व रआह, जिनका अंदाज आप देखेंगे कि जो सिर एक आवाज के उतार चढ़ाव के साथ ही नहीं पड़ता, बल्कि जिसके लबो लहजे में कुरान की तफसीर, कुरान के मानी उसके सामने रहते, उनका उतारना, उनका चढ़ाना, उनका तेज पढ़ना, लंबी आयत को खींचना, ये सब कुरान करीम के तर्जमे को देखते हुए और तफसीर और मानी को देखते हुए ये अंदाज है पढ़ने का। एक आदमी लुत्फ अंदोज होता है। मैं ज्यादा तकरीर न करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का और आप सबकी तरफ से हज़रत कारी साहब का हम पुरस्तपाक इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबन के अल्फाज से। इसी तरह स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम कुर्रा और उलमा, हज़रत कारी सिद्दीक साहब, कारी अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इन हज़रात का भी हम शुक्र अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, आज की ये मजलिस में आना ये मेरा और आपका बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कुरान की बुनियाद पर आए हो, इंशाअल्लाह यहाँ से मग़फ़िरत लेकर जाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत लेकर जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत खासा का मुस्तहिक़ और हकदार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।